श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव उत्तरार्ध सप्तम अध्याय दूसरा भाग। गोपाल की मां की अवशिष्ट बातें। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव जब जो करते थे उस समय वही सुंदर प्रतीत होता था। इसका कारण, जब हम लोग श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए थे उस समय श्री रामकृष्ण देव की आयु 49 के लगभग थी। संभवतः 49 पूर्ण होने में 5-6 महीने बाकी थे। गोपाल की मां भी उन्हीं दिनों उपस्थित हुई थी। श्री रामकृष्ण देव के समीप जाने के पहले हम यह सोचा करते थे कि छोटा बच्चा जब नाचा कूदा करता है या अंग भंगी किया करता है तो लोगों को वह दृश्य रुचिकर प्रतीत होता है, किंतु यदि कोई बूढ़ा या हट्टा कट्टा व्यक्ति इस तरह का आचरण करने लगता है तो उसे देखकर लोग असंतुष्ट होते हैं अथवा उसकी हंसी उड़ाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का यह कहना था कि गैंडे का विकट नृत्य क्या किसी को कभी अच्छा लग सकता है? किंतु श्री रामकृष्ण देव के समीप पहुंचकर हमने देखा कि सब कुछ विपरीत है। प्रौढ़ होते हुए भी वे नाचते गाते हैं, कितने ही प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करते हैं, किंतु उन सभी आचरणों में कितनी मिठास है। गिरीश बाबू कहा करते थे कि किसी बूढ़े व्यक्ति का नृत्य ऐसा सुंदर हो सकता है, इस बात का कभी स्वप्न में भी हमें आभास नहीं था, और वास्तव में उनका यह कहना यथार्थ था। उस दिन बलराम बाबू के घर पर गोपाल भावावेश में बाल गोपाल की तरह उनके अंग प्रत्यंग की जो स्थिति हुई थी वह कितनी रमणीय थी। इस सुंदरता का हमें अनुभव क्यों होता था, उस समय हम समझ नहीं पाते थे। बस केवल सुंदरता का ही अनुभव किया करते थे। अब हम यह जान सके हैं कि उनके भीतर जब जिस भाव का उदय होता था तब पूर्ण रूप से उसी का आविर्भाव होता था। उस समय उनमें लेश मात्र भी दूसरा भाव नहीं रहता था। रंच मात्र भी भीतर एक प्रकार का तथा बाहर दूसरे प्रकार का भाव या बाह्य प्रदर्शन नहीं रहता था। तब उस भाव में वे एकदम विभोर, तन्मय या स्वयं परिहास पूर्वक, जैसा वे कहा करते थे, डायलूट हो जाया करते थे। अतः वृद्ध होकर वे उस समय बालक का अथवा पुरुष होकर रमणी का अभिनय कर रहे हैं, यह बात लोगों के हृदय में उदित ही नहीं हो पाती थी। उनके अंतः स्थित प्रबल भाव तरंग शरीर के भीतर से बाहर निकलकर मानो उनके शरीर का एक साथ परिवर्तन एवं रूपांतर कर दिया करते थे। पुनर्यात्रा के बाद श्री रामकृष्ण देव का दक्षिणेश्वर आगमन। भक्तों के साथ बलराम बाबू के घर पर श्री रामकृष्ण देव के 2 दिन 2 रात
आनंद पूर्वक व्यतीत हो गए। तीसरे दिन उन्हें दक्षिणेश्वर लौटना था। प्रातः काल के 8 या 9 बजे होंगे। घाट पर नाव तैयार थी। गोपाल की मां तथा एक और भक्त महिला का भी इस नाव से श्री रामकृष्ण देव के साथ दक्षिणेश्वर आने का निश्चय हुआ। इसके अतिरिक्त एक बालक भक्त जो श्री रामकृष्ण देव की परिचर्या के लिए उनके साथ आए हुए थे, उनकी भी इस नाव से लौटने की तैयारी हुई। संभवतः श्रीयुत काली अर्थात स्वामी अभेदानंद उनमें से अन्यतम थे। श्री रामकृष्ण देव ने मकान के अंदर जाकर श्री जगन्नाथ देव को प्रणाम किया तथा भक्त परिवार का प्रणाम ग्रहण करने के पश्चात नाव पर जा बिराजे। गोपाल की मां तथा अन्य लोग भी श्री रामकृष्ण देव का अनुगमन करते हुए नाव पर बैठ गए। बलराम बाबू के परिवार के कुछ लोगों ने गोपाल की मां को भक्तिपूर्वक वस्त्र आदि तथा उनकी आवश्यकता समझ रसोई बनाने के लिए करछी, सरसी आदि कुछ वस्तुएं प्रदान की। उस पोटली या गठरी को भी नाव पर रखा गया। नाव चलने लगी। नाव चलते चलते गोपाल की मां की पोटली को देखकर श्री रामकृष्ण देव का असंतुष्ट होना, भक्तों के प्रति श्री रामकृष्ण देव की जैसी प्रीति थी, उसी प्रकार कठोर शासन भी था। नाव चलते चलते श्री रामकृष्ण देव ने उस पोटली को देखा तथा पूछने पर उन्हें विदित हुआ कि वह पोटली गोपाल की मां की है। भक्त परिवार ने उनको जो वस्तुएं दी हैं, उन्हीं वस्तुओं की पोटली है। यह सुनते ही श्री रामकृष्ण देव का चेहरा गंभीर हो उठा। गोपाल की मां से कुछ न कहकर दूसरी भक्त महिला गोलाप मां को लक्ष्य कर त्याग के संबंध में वे नाना प्रकार की बातें कहने लगे। उन्होंने कहा, जो त्यागी है उसे ही भगवत प्राप्ति होती है। जो दूसरों के घर जाकर भोजनादि करने के पश्चात खाली हाथ लौटता है, वह भगवान के अंग के सहारे बैठा करता है। उस दिन लौटते समय गोपाल की मां से उन्होंने कुछ भी वार्तालाप नहीं किया, किंतु बार बार उस पोटली को वे देखने लगे। उनके उस प्रकार के व्यवहार को देखकर गोपाल की मां की इच्छा उस पोटली को गंगा जी में फेंक देने को हुई। एक और भक्तों के साथ 5 वर्ष के बालक की तरह जैसे वे हास्य विनोद, खेलकूद, परिहास आदि किया करते थे, उसी प्रकार दूसरी ओर उनका शासन भी कठोर था। किसी के अनुचित आचरण को वे सहन नहीं कर पाते थे। साधारण से साधारण विषयों का भी उन्हें ध्यान रहता था। किसी का अत्यंत साधारण आचरण अशिष्ट होने पर तत्काल ही उनकी तीक्ष्ण दृष्टि उस पर पड़ती थी तथा जिससे उसका संशोधन हो सके, इसका वे प्रयास करने लगते थे। उसके लिए भी उन्हें विशेष कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। एक बार गंभीर बनकर उसके साथ कुछ देर बात न करने से ही वह छटपटाने लगता
तथा अपनी त्रुटि के लिए अनुतप्त हो उठता था, उससे भी जिसकी भूल चूक दूर नहीं होती थी, श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से साधारण दो एक तिरस्कार वाक्य से ही उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाती थी। प्रत्येक भक्त के साथ श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार के अदृष्टपूर्ण आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान किया करते थे। अलौकिक प्रेम द्वारा उसके हृदय पर पहले अपना पूरा अधिकार जमाने के पश्चात जो कुछ कहना सुनना है, दो चार बातों में ही उसे कह देना तथा समझा देना उनका स्वभाव था। दक्षिणेश्वर पहुंचते ही गोपाल की मां व्याकुल होकर नौबत खाने में श्री माता जी के समीप उपस्थित हुई तथा उनसे बोली। श्री रामकृष्ण देव के असंतोष से गोपाल की मां का कष्ट अनुभव तथा श्री माता जी का उन्हें सांत्वना प्रदान करना। सुनती हो बहू, इस पोटली को देखकर गोपाल असंतुष्ट हुआ है। बताओ अब क्या किया जाए। मैं इन वस्तुओं को अब ले जाना नहीं चाहती, यही इनको वितरण कर देने की मेरी इच्छा है। श्री माता जी की करुणा असीम थी। बुढ़िया को व्याकुल देखकर सांत्वना प्रदान करती हुई वे बोली, उन्हें कहने दो, तुम्हें देने वाला ही कौन है, इसमें तुम्हारा क्या दोष है। आवश्यक जानकर ही तो तुम लाई हो। फिर भी गोपाल की मां ने उसमें से एक वस्त्र तथा और भी दो चार वस्तुओं को वितरण कर दिया एवं डरती हुई स्वयं अपने हाथ से दो एक साग बनाकर वे श्री रामकृष्ण देव को भोजन कराने आई। अंतर्यामी श्री रामकृष्ण देव ने उनको अनुतप्त देखकर और कुछ नहीं कहा। उनके साथ हंसकर बातें करते हुए वे पूर्ववत आचरण करने लगे। गोपाल की मां भी आश्वस्त हो श्री रामकृष्ण देव को भोजनादि कराने के पश्चात सायंकाल से पूर्व कामारहाटी लौटी। यह पहले ही कहा जा चुका है कि गोपाल की मां को घनीभूत भाव में गोपाल मूर्ति का प्रथम दर्शन प्राप्त होने के 2 महीने बाद उन्हें सर्वदा वह दर्शन नहीं मिला करता था। इससे कोई यह न समझे कि इसके बाद उन्हें शायद कभी कदाचित ही उनके दर्शन होते थे, क्योंकि नित्य प्रति ही उन्हें 2-4 बार गोपाल का दर्शन प्राप्त होता था। दर्शन के निमित्त जब उनका चित्त व्याकुल उठता था तभी उनको दर्शन मिलता था। साथ ही जब कभी किसी विषय में उन्हें शिक्षा की आवश्यकता होती थी, तत्काल ही गोपाल सहसा उनके सम्मुख आविर्भूत होकर संकेत, कथन या स्वयं आचरण द्वारा उनको तद अनुसार करने को प्रवृत्त किया करते थे। श्री रामकृष्ण देव के श्री अंग में बारंबार समाकर गोपाल ने उन्हें यह शिक्षा दी थी कि उनमें तथा श्री रामकृष्ण देव में कोई भेद नहीं है। खाने, पीने तथा शयन करने के द्रव्यादि स्वयं मांगते हुए किस तरह उनकी सेवा करनी चाहिए, इस बात को भी गोपाल ने उन्हें सिखाया था। इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव के किसी किसी विशेष भक्त के साथ एकत्र सानंद विचरण
या अन्य किसी प्रकार का आचरण कर गोपाल ने अपनी मां को यह समझाया था कि वे दोनों अभिन्न हैं, भक्त और भगवान एक हैं। अतः उनके द्वारा स्पर्श की हुई वस्तुओं का भोजन करने में भी उनकी दुविधा क्रमशः दूर हो गई। श्री रामकृष्ण देव में इष्ट बुद्धि दृढ़ होने के उपरांत गोपाल की मां को किस प्रकार के दर्शन हुआ करते थे? श्री रामकृष्ण देव में इष्ट बुद्धि दृढ़ होने के उपरांत उन्हें प्रायः गोपाल मूर्ति के दर्शन नहीं होते थे। जब तब श्री रामकृष्ण देव को ही वे देखा करती थी एवं उस मूर्ति के भीतर से ही बाल गोपाल रूपी भगवान उनको सब कुछ सिखाया करते थे। पहले पहल इसमें उनके चित्त में कुछ अशांति होने लगी। श्री रामकृष्ण देव के समीप आकर रोती हुई वे बोली, गोपाल, यह तुमने मेरा क्या कर दिया? मुझसे क्या अपराध हो गया? मैं तुम्हें पहले की तरह गोपाल रूप से क्यों नहीं देख पाती हूं? यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, उस रूप का सर्वदा दर्शन मिलने से कलिकाल में शरीर नहीं रह सकता। केवल 21 दिन तक शरीर विद्यमान रहकर सूखे पत्ते की तरह झड़ जाता है। वास्तव में पहले दर्शन के बाद 2 महीने पर्यंत गोपाल की मां सर्वदा भावावेश में ही रहा करती थी। रसोई बनाना, नहाना, धोना, जप, ध्यान इत्यादि सब कुछ मानो पहले के अभ्यास बस तथा आवश्यक होने के कारण ही आचरित होते रहते थे। उनका शरीर पहले से अभ्यस्त होने के कारण अपने आप उन कार्यों को किसी तरह कर लिया करता था। बस इतना ही था। किंतु वे स्वयं सदा सर्वदा मानो किसी एक विपरीत भाव या नशे में मस्त रहा करती थी। इस तरह शरीर का रहना कब तक संभव था? 2 महीने तक उसका बना रहना ही आश्चर्य था। उसके बाद वह नशा कुछ हल्का हुआ, किंतु पहले की तरह गोपाल के दर्शन न मिलने से और एक तरह की विपरीत व्याकुलता उपस्थित हुई। वायु प्रधान धातु के कारण वायु के बढ़ जाने से उनकी छाती में एक प्रकार की भयानक यातना होने लगी। इसलिए श्री रामकृष्ण देव से उन्होंने कहा, वायु के बढ़ जाने से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई छाती में आरी चला रहा है। तब उनको सांत्वना प्रदान करते हुए श्री रामकृष्ण देव बोले, यह तुम्हारी हरि वायु है। अरे, इसके बिना किसके सहारे तुम जीवन व्यतीत करोगी? इसका रहना अच्छा है। जब अधिक कष्ट हो उस समय कुछ खा लिया करो। इतना कहकर श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन उनको नाना प्रकार के अच्छे पदार्थ भोजन कराए थे। श्री रामकृष्ण देव के समीप मारवाड़ी भक्तों का आगमन, कामना पूर्वक दी हुई वस्तुओं का श्री रामकृष्ण देव स्वीकार तथा भोजन नहीं कर पाते थे एवं भक्तों को भी खाने नहीं देते थे। कलकत्ते से हम स्त्री पुरुष अनेक व्यक्ति जिस तरह श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ आया करते थे, उसी प्रकार बहुत से मारवाड़ी स्त्री पुरुष भी समय समय पर
उनके दर्शनार्थ उपस्थित होते थे। वे लोग गाड़ियों से दक्षिणेश्वर के बगीचे में पहुंचते थे, फिर गंगा स्नान कर पुष्प चयन करने तथा शिव का पूजन करने के पश्चात पंचवटी में अड्डा जमाते थे। तदंतर उस वृक्ष के नीचे चूल्हा खोदकर दाल, बाटी, चूरमा इत्यादि बनाते और भगवान का भोग लगाकर पहले श्री रामकृष्ण देव को दे जाते थे तथा बाद में स्वयं भोजन करते थे। उनमें से कुछ लोग श्री रामकृष्ण देव के लिए बादाम, पिस्ता, किशमिश, छुआरा, मिश्री, अंगूर, बेदाना, अमरूद, पान इत्यादि लाकर उनके सम्मुख रखकर उन्हें प्रणाम करते थे, क्योंकि वे हम में से अनेक लोगों की तरह नहीं थे। खाली हाथ साधु के आश्रम या देव स्थान में नहीं जाना चाहिए, यह बात सभी को विदित थी। तदर्थ वे कुछ न कुछ लेकर ही उपस्थित होते थे। किंतु श्री रामकृष्ण देव उनमें से 2-1 व्यक्तियों को छोड़ मारवाड़ियों द्वारा प्रदत्त वस्तुओं में से वे स्वयं कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। वे कहते थे, पान का एक बीड़ा देते समय भी वे मुकदमे में मेरी विजय हो, मेरा रोग अच्छा हो जाए, व्यापार में मुझे लाभ हो इत्यादि 16 कामनाएं उनके साथ जोड़ दिया करते हैं। श्री रामकृष्ण देव स्वयं तो उन वस्तुओं को खाते ही नहीं थे, साथ ही भक्तों को भी खाने नहीं देते थे। किंतु दाल, बाटी इत्यादि बनी हुई वस्तुएं देवता के भोग लगाने के पश्चात उन्हें जो दी जाती थीं, उनको प्रसाद मानकर कभी कभी उनमें से थोड़ा सा वे ग्रहण कर लेते थे तथा हमें भी देते थे। किंतु उन लोगों द्वारा प्रदत्त मेवा, मिश्री आदि खाने के अधिकारी एकमात्र नरेंद्रनाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद जी ही थे। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, उसके पास अर्थात नरेंद्र के पास ज्ञान रूपी तलवार म्यान से निकली हुई तलवार है। इन वस्तुओं को खाने से उसको कोई दोष नहीं लगेगा, उसकी बुद्धि मलिन नहीं होगी। इसलिए भक्तों में से जो कोई मिल जाता, उसके हाथ उन वस्तुओं को वे नरेंद्रनाथ के घर भेज दिया करते थे। जिस दिन कोई नहीं मिलता था, उस दिन अपने भतीजे काली मंदिर के पुजारी रामलाल के द्वारा भेज दिया करते थे। हमने रामलाल दादा से सुना है कि नित्य प्रति इस तरह उन वस्तुओं को ले जाने आदि में उन्हें कहीं कोई असुविधा न हो। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, क्यों रे, तुझे कलकत्ते में कोई काम नहीं है? रामलाल बोले, जी मुझे वहां काम ही क्या है, पर यदि आप कहें तो मैं जा सकता हूं। मारवाड़ियों की दी हुई खाद्य सामग्रियां नरेंद्रनाथ के पास भेजना। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था, बहुत दिनों से तू घूमने फिरने नहीं गया था, इसलिए संभवतः तेरी घूमने की इच्छा हुई हो। एक बार घूम फिर आना। यदि जाना हो तो उस टीन की पेटी में पैसे रखे हैं, बराह नगर से किराए की गाड़ी पर जाना, अन्यथा
धूप लगने से तू बीमार पड़ जाएगा, और वह मिश्री तथा बादाम अपने साथ लेते जाना। नरेंद्र को दे आना तथा उसका समाचार भी लेते आना। बहुत दिनों से वह नहीं आया है, उसका समाचार पाने के लिए मेरा चित्त व्याकुल हो उठा है। रामलाल दादा कहते थे, आहा, कहीं मुझे कोई असुविधा न हो, इसलिए वे कितना संकोच करते थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि रामलाल दादा भी इन अवसरों पर कलकत्ता जाकर भक्तों को आनंद प्रदान किया करते थे। किसी दिन अनेक मारवाड़ी भक्त दक्षिणेश्वर आए हुए थे। अन्य अवसरों की तरह फल, मिश्री इत्यादि श्री रामकृष्ण देव के कमरे में बहुत एकत्रित हुआ था। उसी समय गोपाल की मां तथा कुछ भक्त महिलाएं भी उनके दर्शनार्थ वहां उपस्थित हुईं। गोपाल की मां को देखकर श्री रामकृष्ण देव उनके निकट खड़े होकर उनके माथे से पैर तक सर्वांग में हाथ फेरते हुए, बालक जिस तरह अपनी मां के निकट नाना प्रकार से प्रेम प्रकट किया करता है, तद अनुरूप आचरण करने लगे। गोपाल की मां के शरीर को दिखाते हुए सबसे वे कहने लगे, इस ढांचे के भीतर केवल हरि ही भरा हुआ है। यह शरीर हरिमय है। गोपाल की मां भी चुपचाप खड़ी रही। श्री रामकृष्ण देव द्वारा इस तरह अपने पैरों के स्पर्श किए जाने पर भी वे तनिक भी संकुचित नहीं हुई। तदंतर घर पर जो कुछ अच्छी वस्तुएं थीं, उन्हें लाकर वे उस वृद्धा को खिलाने लगे। गोपाल की मां जब कभी दक्षिणेश्वर आती थी, उस समय श्री रामकृष्ण देव उनसे उसी तरह आचरण किया करते थे तथा उन्हें खिलाया करते थे। इसलिए गोपाल की मां ने एक दिन उनसे पूछा था, गोपाल, तुम मुझे इस प्रकार खिलाना क्यों पसंद करते हो? श्री रामकृष्ण देव बोले, तुमने जो पहले मुझे बहुत खिलाया है। गोपाल की मां बोली, मैंने पहले कब खिलाया है? श्री रामकृष्ण देव बोले, पूर्व जन्म में। सारे दिन दक्षिणेश्वर में रहकर गोपाल की मां जब कामारहाटी लौटने के लिए उनसे विदा ले रही थी, उस समय श्री रामकृष्ण देव ने मारवाड़ियों की लाई हुई सारी मिश्री उनको दे दी तथा साथ ले जाने के लिए उनसे कहा। गोपाल की मां बोली, इतनी सारी मिश्री मुझे क्यों दे रहे हो? श्री रामकृष्ण देव प्रेम पूर्वक गोपाल की मां की ठुड्डी पकड़कर बोले, अरे, पहले तुम गुड़ थी, अब चीनी बनी। अब तुमने मिश्री का रूप धारण किया है, इसलिए मिश्री खाओ और आनंद मनाओ। श्री रामकृष्ण देव द्वारा गोपाल की मां को मारवाड़ियों की प्रदत्त मिश्री देना। मारवाड़ियों द्वारा दी हुई मिश्री इस तरह श्री रामकृष्ण देव द्वारा गोपाल की मां को दी जाती हुई देखकर सब लोग अबाक रह गए तथा सभी ने यह अनुभव किया कि श्री रामकृष्ण देव की कृपा से गोपाल की मां का चित्त अब किसी भी तरह मलिन नहीं होगा। गोपाल की मां और कर ही क्या सकती थी, बाध्य हो मिश्री ले गई। अन्यथा गोपाल
अर्थात श्री रामकृष्ण देव कब मानने वाले थे। साथ ही शरीर के रहते तो सभी वस्तुओं की आवश्यकता है, जैसा कि वे कभी कभी हमसे कहा करती थी, शरीर के रहते सब कुछ आवश्यक है, जीरा मैथी तक की भी आवश्यकता है। कैसी विचित्र बात है। दर्शन की बातें दूसरों से नहीं कहनी चाहिए। जब ध्यान करते समय गोपाल की मां को जो कुछ दर्शन प्राप्त होते थे, श्री रामकृष्ण देव के निकट उपस्थित हो उन सभी विषयों को वे उनसे कहा करती थी। सुनकर श्री रामकृष्ण देव कहते थे, दर्शन की बातें किसी से नहीं कहनी चाहिए, इससे फिर दर्शन नहीं मिलते। यह सुनकर गोपाल की मां एक दिन बोली, क्यों, वे तो तुम्हारे ही दर्शन की बातें हैं, तुमसे भी नहीं कहनी चाहिए। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, यहां का दर्शन मिलने पर भी मुझसे नहीं कहना चाहिए। गोपाल की मां बोली, ऐसा क्या। तब से फिर दर्शन की बातों को वे प्रायः किसी से नहीं कहती थी। श्री रामकृष्ण देव जो कुछ कहते थे, सरल तथा उदार हृदय गोपाल की मां का उस पर दृढ़ विश्वास हो जाता था। हम लोग तो संशयी ठहरे, हमारी बातें और ही प्रकार की हैं। श्री रामकृष्ण देव की बातों की जांच करने में ही हमारा जीवन बीत गया। अपने जीवन में परिणत कर उनके फल भोग के आनंद की उपलब्धि करना हमारे लिए संभव ही कहां हो सका। श्री रामकृष्ण देव द्वारा स्वामी विवेकानंद के साथ गोपाल की मां का परिचय करना। एक दिन गोपाल की मां तथा नरेंद्रनाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद दोनों दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए। उस समय भी नरेंद्रनाथ का ब्राह्म समाज के निराकारवाद की ओर झुकाव था। ईश्वर, देवता, मूर्ति पूजा आदि के प्रति उनका घोर विद्वेष था। किंतु यह बात अवश्य थी कि उन्हें यह धारणा होने लगी थी कि मूर्ति आदि का अवलंबन कर भी लोग अंत में निराकार सर्वभूतस्थ भगवान के समीप पहुंचते हैं। श्री रामकृष्ण देव अत्यंत परिहास प्रिय थे। एक ओर सर्वगुण संपन्न, बुद्धिमान, विचार प्रिय, भगवत भक्त नरेंद्रनाथ और दूसरी ओर दीनहीन एवं केवल नाम के सहारे श्री भगवान के दर्शन तथा कृपा प्रयासी, सरल, विश्वास युक्त गोपाल की मां, जिन्होंने कभी विद्या तथा ज्ञान विचार की ओर झांका तक नहीं था। इन दोनों को एक साथ पाकर श्री रामकृष्ण देव ने एक कौतुक प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मणी को जिस प्रकार गोपाल रूपी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ एवं गोपाल तब से जिस तरह उनके साथ लीला विलास कर रहे थे, इन बातों को नरेंद्रनाथ से कहने के लिए गोपाल की मां से वे कहने लगे। यह सुनकर गोपाल की मां बोली, गोपाल, इन बातों को कहने से कोई दोष तो नहीं लगेगा। तदंतर श्री रामकृष्ण देव का आश्वासन प्राप्त कर आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से गोपाल रूपी श्री भगवान के प्रथम दर्शन प्राप्त होने के बाद से
लगातार 2 महीने तक की उनकी समस्त लीला विलासों को वे आद्योपांत कहने लगी। गोपाल किस तरह उनकी गोद में बैठकर उनके कंधे पर मस्तक रख कामारहाटी से दक्षिणेश्वर तक आया था तथा उनके सुंदर लाल वर्ण के दोनों चरण उनकी छाती पर लटकते हुए उन्हें किस प्रकार स्पष्ट दिखाई दिए थे। श्री रामकृष्ण देव के श्री अंग में कभी कभी वह कैसे प्रविष्ट हो जाता तथा वहां से निकलकर पुनः उनके निकट उपस्थित हुआ करता था। सोते समय तकिया न मिलने के कारण बारंबार वह कैसे कुलबुलाया था तथा रसोई के निमित्त उसने लकड़ी इकट्ठी की थी एवं भोजन के लिए ऊधम मचाया था। इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक वे कहने लगी। यह बतलाते बतलाते भाव में विभोर हो बुढ़िया को गोपाल रूपी श्री भगवान के दर्शन पुनः होने लगे। नरेंद्र नाथ के बाहर कठोर ज्ञान विचार का आवरण विद्यमान रहने पर भी उनका अंतर सदा ही भक्ति प्रेम से भरा हुआ था। वृद्धा की इस प्रकार भावावस्था तथा दर्शनादि की बातों को सुनकर वे आंसू नहीं रोक सके। साथ ही इन बातों को कहती हुई बुढ़िया सरल हृदय से बारंबार नरेंद्र नाथ से पूछने लगी, बाबा तुम तो पंडित तथा बुद्धिमान हो, मैं दीन दुखिया हूं तथा कुछ नहीं जानती, तुम ही बताओ मेरे ये दर्शन आदि मिथ्या तो नहीं है। नरेंद्र नाथ भी उनको पुनः पुनः आश्वासन प्रदान कर समझाते हुए कहने लगे, नहीं मां, तुमने जो कुछ देखा है सत्य है। गोपाल की मां ने जो व्याकुल होकर श्रीयुत नरेंद्र नाथ से इस प्रकार पूछा था, इसका कारण संभवतः उस समय उन्हें पहले की भांति सर्वदा श्री गोपाल के दर्शन प्राप्त न होना था। इसी समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव श्रीयुत राखाल को अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद जी को साथ लेकर कामारहाटी में गोपाल की मां के समीप उपस्थित हुए। दिन के 10 बजे होंगे। कारण यह था कि एक दिन अच्छी तरह रसोई बनाकर श्री रामकृष्ण देव को भोजन कराने की गोपाल की मां की विशेष इच्छा हुई। श्री रामकृष्ण देव को देखकर बुढ़िया के आनंद की सीमा नहीं रही। जो कुछ संग्रह करना संभव हो सका उसी से उनको जलपान कराया। फिर बाबू लोगों की बैठक में अच्छी तरह से बिस्तर बिछाकर उन्हें बैठाकर वे कमर कसकर रसोई बनाने में लग गई। भिक्षा आदि के द्वारा उन्होंने विभिन्न प्रकार के अच्छे पदार्थ जुटा रखे थे। नाना प्रकार के व्यंजनादि बनाकर मध्याह्न के समय उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को अच्छी तरह भोजन कराया तथा अंदर महल के 2 मंजिले पर दक्षिण की ओर के कमरे में रजाई तथा उस पर एक धुली हुई चादर बिछाकर उनके आराम करने की व्यवस्था कर दी। श्री रामकृष्ण देव भी उस पर लेटकर विश्राम करने लगे। श्रीयुत राखाल भी उनके पास सो गए, क्योंकि राखाल महाराज अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद जी को श्री रामकृष्ण देव ठीक ठीक
अपनी संतान की तरह देखा करते थे तथा उनके साथ सर्वदा उसी प्रकार का व्यवहार किया करते थे। जय ठाकुर, जय मां।